7 अक्टूबर को शुरू हुई इजरायल और हमास के बीच जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सेना की गोलीबारी और बमबारी से हमास के लड़ाके पस्त हैं। इजरायल के हमलों में गाजा की निर्दोष जनता और बच्चों को इसका प्रहार भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इजरायल को जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अल मयादीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह लड़ाकों का गाजा के खान यूनिस शहर में इजरायली बलों के साथ जंग जारी है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी और अटैक किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायली सेना को इस कार्रवाई में काफी नुकसान भी पहुंचा है। इसी कड़ी में इजरायली मीडिया ने गाजा पट्टी में घायल हुए करीब 22 इजरायली सैनिकों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाने की बात की पुष्टि भी की है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो जंग में इजरायल की सैन्य ताकत को हमास के लड़ाकों के सामने कमजोर साबित कर रही है। हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड ने 2 मार्च को खान यूनिस में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली, जहां पहले एक इजरायली बल को 2 मंजिला इमारत में फंसाया गया था, जिसके बाद उसे उड़ा दिया गया। इजरायली सेना ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि ऑपरेशन में बिस्मालाच ब्रिगेड की 450वीं बटालियन के 3 सैनिक मारे गए और 14 अन्य घायल हो गए, जिसमें 6 की हालत गंभीर है। गाजा पर जमीनी आक्रमण शुरू होने के बाद से मारे गए इजरायली सैनिकों और अधिकारियों की कुल संख्या बढ़ गई है। ये अब 245 हो गई है। वहीं 1 मार्च को हुए ऑपरेशन में अल मुजाहिदीन ब्रिगेड के लड़ाके ने सायर रॉकेट से एक इजरायली मरकवा 4 टैंक को निशाना बनाया, जिससे उत्तरी गाजा पट्टी में जबालिया के पूर्व में टैंक नष्ट हो गया। इसके साथ ही गाजा के दक्षिण पूर्व में अल जैतून के पास एक इजरायली ड्रोन को भी मार गिराया गया। वहीं अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने अल अक्सा ब्रिगेड के लड़ाकों के साथ मिलकर इजरायली फोर्स पर हमला बोला। अपने टेलीग्राम चैनल पर अल कसम ने अल जैतून में हमलावर ताकतों का सामना करते हुए सेनानियों के फुटेज भी जारी किए। वीडियो में समूह का एक लड़ाका कब्जा करने वाले सैनिकों को धमकी देते हुए दिखाई दिया, जब वह एक टैंक पर गोला दागने की तैयारी कर रहा था। उसने कहा, हम नेतन्याहू को शपथ दिलाते हैं, जो अल कसम ब्रिगेड को नष्ट करना चाहते हैं, कि हम उन्हें नष्ट नहीं करने देंगे। उनकी सेनाएं उनकी हड्डियां ताबूतों में इजरायल को लौटा देंगे। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना जमीनी ऑपरेशन में गाजा के इलाकों में आगे बढ़ रही है, लेकिन इससे सेना को अलग अलग संगठनों के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे सैन्य बल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में नेतन्याहू के लिए हमास के खात्मे को लेकर खाई हुई कसम को पूरा करना अभी इतना आसान भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इस जंग में इजरायल ने गाजा और वहां के लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गाजा में 23 लाख लोगों में 85% से अधिक बेघर हो गए हैं, जबकि तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। गाजा की 1/4 आबादी खाने पीने की गंभीर समस्या से गुजर रही है। इजरायल की इस आक्रामक कार्रवाई से गाजा और वहां के लोगों को बहुत सारे संकट से गुजरना भी पड़ रहा है।